मैंने 20 साल लगातार 2000 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, उसके नीति सिद्धांत के अनुसार रहा। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा मुझे दरकिनार किया गया। हमारी बेटी और हमारी गाय फ्री है, इसका कोई निगरानी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा विधानसभा में हमको पहुंचाए यहाँ की जनता और यहाँ की गरीबी, बीमारी, भुखमरी को हम दूर कर सकें। झारखंड पार्टी जो है, एनी होरो का झारखंड पार्टी, वो असली झारखंड पार्टी, अभी का कोई झारखंड पार्टी नहीं है ना। ये अभी का झारखंड पार्टी नहीं है। इस लोग मैंने कहा जाए तो झारखंड पार्टी नाम का चीज नहीं है, अभी नहीं। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आज कई पार्टियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। ऐसे में सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अनुज कुंडेश्वर राम के द्वारा आज सिमडेगा अनुमंडल कार्यालय जाकर उन्होंने अपना पर्चा भरा है और ये अब इस चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं सिमडेगा समाचार। हमारे साथ बातचीत के लिए अभी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनुज कुंडेश्वर राम जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो इन्हें पार्टी ने टिकट दिया, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। क्या कहेंगे पार्टी के लिए? पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने मेरे जैसा भूमिपुत्र को चुना है और यहाँ भूमिपुत्र का ही राज होगा। क्या कारण रहा? इससे पहले आप भाजपा के समर्थक के रूप में जाने जाते थे, भाजपा के साथ आप खड़े दिखते थे, लेकिन इस प्रकार बगावत करते हुए दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ना आखिर क्या कारण रहा? मैंने 20 साल लगातार 2000 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, उसके नीति सिद्धांत के अनुसार रहा। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा मुझे दरकिनार किया गया, इसलिए मैं अलग अपना रास्ता चुन लिया गया। पिछले बार भाजपा 285 वोटों से हारी थी क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी खड़े हो गए थे जो बागी बनकर। इस बार भी आप बागी बने हैं, ऐसे में कितना नुकसान भाजपा को होगा? मैं बागी नहीं हूँ, मैं असली जगह अपने परिवार में आ गया हूँ। मैं कहा जाए तो वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, उसमें आ गया हूँ। हम लोग का यहाँ बहुजन ST SC OBC माइनॉरिटी कहा जाए तो 95% है, अब पूरा देश में 85%। मैं 85 तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 80% यहाँ हम लोग बहुजन के लोग हैं। और यहाँ गरीबी, बीमारी, भुखमरी, रंगदारी, ठेकेदारी, सारा चीज़ को मैं जानने वाला हूँ और क्या चीज़ उठाना है विधानसभा में मैं जानता हूँ, समझता हूँ। एक बात बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? यहाँ मुख्य मुद्दा है कि पलायन है, गरीबी है, बेरोजगारी है और कृषि पर यहाँ किसी को ध्यान नहीं है। यहाँ कृषि में क्या है, यहाँ कांजी हाउस के बारे विधायक बने हैं, बहुत लोग मंत्री रह चुके हैं और बहुत से IAS IPS भी हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है कांजी हाउस क्या चीज़ होता है। अरे भाई, सालों भर खेती करते हैं, उसके लिए कारागार होता है, मवेशी के लिए उसका नियम कानून वायलेज होता है। उसका आज तक तो कोई किसी ने भी ना लोकसभा में ना विधानसभा में इस बात को रखा। आज हमारी बेटी और हमारी गाय फ्री है, इसका कोई निगरानी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा विधानसभा में हमको पहुंचाए यहाँ की जनता और यहाँ की गरीबी, बीमारी, भुखमरी को हम दूर कर सकें। एक बात बताइए, यहाँ पर 5 सालों से कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है और एक पूरे मजबूती स्थिति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसको किस चुनौती के रूप में आप देखते हैं? ये सारे पार्टी जो है ना, हम लोग का BJP हो चाहे कांग्रेस पार्टी, ये लोग समझिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण करता है। धार्मिक ध्रुवीकरण का मतलब माने सेंटीमेंट, जाति और धर्म का सेंटीमेंट पर ही चुनाव ये लोग जीतता है। ये लोग का अपना कोई मेरिट नहीं है। इन लोग का ना भुखमरी, ना गरीबी, बीमारी, भुखमरी, इनको किसी को ज्ञान नहीं। मैं एकदम सीधे नीचे क्लास का हूँ और गरीबी, बीमारी, भुखमरी का क्या, बेरोजगारी का क्या दर्द झेलना पड़ता है, उसको मुझको अच्छी तरह से मालूम है।
झारखंड पार्टी हम्म। जो इस क्षेत्र में इस बार प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, वो भी चुनावी समर में है। वो उनका कहना है कि जीत के प्रति हम आश्वस्त है, वो भी आपके लिए चुनौती है। नहीं, इसे क्या कहेंगे? झारखंड पार्टी जो है एनी होरो का झारखंड पार्टी, वो असली झारखंड पार्टी। अभी का कोई झारखंड पार्टी नहीं है ना। ये अभी का झारखंड पार्टी नहीं है। इस लोग माने कहा जाए तो झारखंड पार्टी नाम का चीज नहीं अभी नहीं है। पलायन की समस्या आपने कहा, कृषि की समस्या कहा, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी लचर है। यहाँ पर आज भी खटिया में लोगों को अस्पताल तक लाया जा रहा है, सर्पदंश की समस्या है। इस पर आप क्या कहें? श्रीमान, गरीबी किसी ने नहीं देखा होगा। आज भी 80% हमारे गरीब जनता अभी भी उनको खटिया नसीब नहीं है, उसको माने जमीन पर सोते हैं। 80% लोग, 80% भी लोग आप गांव में झाँक के देखिए, उनको ऊपर बिछावन नहीं है, नीचे सोते हैं लोग, ग्रामीण लोग। हमको आपको कहते हो आंसू आ रहे हैं, आंसू आ गए हैं, लेकिन अभी भी गरीबी हम लोग का दस अशिक्षा के कारण। आज हमारी बेटी बहुएं यानी यहाँ तक कि दूध में है बच्चे को भी छोड़ के हमारी बहू लात मार के दिल्ली बम्बई जाते हैं। दिल्ली मैं कहूँ यहाँ का आदमी हो गया कुत्ता बिल्ली। झारखंड सरकार 5 साल तक यहाँ कह रही है कि हम योजना दे रहे हैं, उसके बल पर फिर से हम चुनाव जीतेंगे, इस क्षेत्र से भी चुनाव जीतेंगे। नहीं। तो सरकार के कार्य से कितना आप संतुष्ट हैं? ये साहब जो राजनीति करता है, राजनीति करने वाला लोग को सेवा भाई होना चाहिए। और विधानसभा क्या चीज़ है? विधानसभा में जाके वहाँ विधान बनता है, विधान बनाने वाला क्यों ही हम लोग भेजते हैं, लेकिन विधान नहीं बनाता ये लोग खाली 40% सरकारी योजना में 40% का घूसखोरी है। उस 40% का ही ये लोग बाटे माने हिस्सेदारी के लोग हैं। ये लोग राजनीति नहीं करता ये लोग। अगर आपको जनता चुन लेती है सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैं कृषि, बागवानी, पशुपालन और यहाँ पर सालों भर खेती करने के लिए कांजी हाउस का मैनुअल पास कराया जाएगा। और जितना भी हमारी बहनें दिल्ली बम्बई में घूमती है, उनके लिए यहाँ रोजगार सृजन होगा। ये जो महुआ के बारे में जानते हैं ना, हम भी महुआ खाने वाले लोग हैं। महुआ का लोग पीते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि यहाँ महुआ दारू बिक रहा है, हम लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, इसको बंद करो। तो जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम किया। 2-4 भट्टी थी यहाँ महुआ का, आपका हो गया सिमडेगा में भट्टी टोली में भट्टी टोली, कुचडेगा में भट्टी, आपका किनकर में भट्टी, सेवई में भट्टी। तो सरकार कितना अच्छा सोच की कि हम इसको रोक देते हैं तो हमारा आदिवासी, यहाँ के मूलवासी शराब से दूर हो जाएगा और हम लोग अच्छे जीवन जिएंगे। लेकिन उसका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन कैसा? घर घर में भट्टी हो गया बाबू, घर घर में भट्टी। बुझा थे कि रोज होते मंगरा बुधवा कर घर छठी। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनुज कुंडेश्वर राम जी, जिनका कहना है कि क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ये घर घर जाकर लोगों से वोट मांगेंगे। अब आने वाला 13 तारीख ही बताएगा कि जनता इन्हें कितना आशीर्वाद देती है, और 23 नवंबर को वह दिन होगा जब इनके सर पर ताज सजेगी या जनता इन्हें नकारती है, ये वक्त बताएगा।